तो इंडेक्स हमारे ये रहा, ठीक है। इंडिया विक जो हमारा चल रहा है 14 रुपीज पे चल रहा है। एंड उसके बाद फिर एफएमजी है जो हमारा की लॉस हो रखा है, ठीक है। तो अगर नीचे अपन जाएंगे देखेंगे, देखो क्या दिखेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हुई है कि एक 143 लाख करोड़ कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाने वाला है, राइट, गवर्नमेंट की तरफ से जो है। तो इस इंडेक्स में क्या दिख रहा है, अभी हमको सिंपल सा एक सपोर्ट पे इंडेक्स आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं मूविंग एवरेज ऑन करूं तो हमको क्या दिखेगा कि 20 मूविंग एवरेज के बैंड पे हमेशा ये आता है, 20-50 के बैंड पे आता है, निकल जाता है, आता है निकल जाता है, फिर आता है निकल जाता है। तो चांसेस हाई है कि ये दोनों बैंड के अंदर आए, देन यहाँ से फिर निकलने की कोशिश करे। तो ये काफी सही सेक्टर लग रहा है मेरे को। एंड अगर अपन बात करें आईटी सेक्टर का, तो आईटी सेक्टर देखो ब्रेकआउट दिया बहुत अच्छा वाला। आईटी सेक्टर कहाँ गया, ये रहा। अब मार्केट फॉल हुई तो इसमें गिर गया, बट इसकी गलती है नहीं, है ना, क्योंकि मार्केट की वजह से हुआ है, ये सीन हुआ है। तो ये हमारा रहा। अगर हम लोग वीक मंथली पे जाएं तो मंथली देखो ब्रेकआउट आ चुका है, दिख रहा है मंथली के अंदर ब्रेकआउट दिए। अब ये सस्टेन करेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, राइट। ये मतलब बजट के बाद आएगा, जो बजट के जो भी डिसीजन आएगा, देन वहां से डिसाइड होगा कि ये जो सेक्टर है ये चलेगा या करेक्शन करके नीचे आएगा। बट यस यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है एक अच्छा सा। अब एक बार ब्रेकआउट आने के बाद जनरली क्या होता है, कोई भी सेक्टर ना 3 मंथ या तो 4 मंथ या 6 मंथ बुलिश में ही रहता है, ये तुम कहीं भी देख लो। तो ये मुझे अभी बुलिश की साइड दिख रहा है, अगर ये इसका अच्छा सा ब्रेकआउट सस्टेन करता है ना। तो अपन चलते हैं एक बार निफ्टी 50 देख लेते हैं क्या हाल है निफ्टी 50 का। तो निफ्टी 50 का देखो हाल ऐसा है, राइट, सिंपल सा देखो यहाँ पे कि ये बैंड पे आता है, बैंड पे आता निकल जाता है। बैंड से अभी काफी दूर जा चुका है, बैंड मतलब कि मेरा जो मूविंग एवरेज है 20 मूविंग एवरेज, इससे काफी ज्यादा फॉर जा चुका है। तो एक बार ये आएगा, है ना, ये आएगा यहाँ पे, उसके बाद निकलेगा, क्या तो साइड में चला जाएगा, राइट। ये वीक देख रहा हूं मैं, और जबकि बहुत बेकार कैंडल बनी हुई है एक वीक पे ना। और यहाँ पे एक देखो बियरिश मोरुबुजी जो जिसको बोलते हैं वो कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रखी है। तो हाई चांस है कि ये यहाँ पे टेस्ट करे देन निकले। एंड आपका जो लेवल निकलने वाला देखो 24,164 पे है, तो ये यहाँ तक आके देन यहाँ से निकलेगा। ये हमारा इंडेक्स सेक्टर था लाइक निफ्टी 50 का। अब अपन चलते हैं स्टॉक की तरफ। पहला स्टॉक हमारा है एम्फेसिस, ठीक है। ये देखो स्टॉक में क्या खास बात है मैं तुम्हें बता रहा हूं, है ना। सिंपल सा यहाँ पे नाम दिख रहा है। एंड इस स्टॉक में सिंपल सा मुझे क्या दिख रहा है कि मंथली कैंडल पर अगर देखिए एक बड़ी सी कैंडल फॉर्म हुई है जो एकदम ब्रेकआउट नियर ब्रेकआउट के पास हुई है, और ऊपर एक हमारे पास स्पेस है और कहीं पे रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्ट यहाँ तक स्टॉक जाएगा। अब ये कैसे जाएगा, इसका क्या क्या फैक्टर है, ठीक है, देखते हैं एक बार। तो देखो वीकली पे, अब तुम ये देखो एक बार नीचे 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 ट्राई करो, यहाँ पे देखो ये पूरा 2 से 3 4 साल में कहीं भी एक बड़ा स्पाइक वैल्यू में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे मुझे स्पाइक दिख रहा है, तो इसका मतलब है कोई बड़ा प्लेयर इंटर किया है इसमें। समझ में आ रहा है। तो एक वैल्यू मुझे बहुत अच्छा दिखा है, उसके बाद हम चलते हैं एक बार। तो एक वॉल्यूम है, उसके बाद ये ड्राई था। अब यहाँ पे अगर कोई कैंडल बनती है एंड वॉल्यूम के साथ बनती है, उसके बाद कोई रिटेस्ट कैंडल बनती है तुम्हारी, जैसे कि अगर ये एंट्री प्राइस कैसे अपन करेंगे, अब जैसे कि कोई भी कैंडल बनी, ठीक है, अब वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छा आया, वॉल्यूम आना चाहिए, जो ड्राई वॉल्यूम है ना ये थोड़ा सा स्पाइक होना चाहिए, क्योंकि जो ये स्पाइक वॉल्यूम जो ये एंटर किया था, क्या ये यहाँ पे प्लेयर है या निकल चुका है इसमें प्रॉफिट बुक में, ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर वो हो बैठा होगा तो 100% फिर से बाई करेगा। तो जब बाई करेगा तो एक वॉल्यूम स्पाइक आएगा ना, अच्छी सी कैंडल बनेगी। फिर जब कैंडल के ऊपर अगर 30 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए तुम्हारी एंट्री बन सकती है। बाकी जो ये सारी चीजें बताता हूँ सब एजुकेशनल पर्पस है, ठीक है। आप मैं डिस्क्लेमर पहले ही लगा दिया था बट फिर भी लगा रहा हूँ कि ये सारा एजुकेशनल पर्पस पे, तुमको सिर्फ बताता हूँ कि कैसे एक्चुअली मार्केट वर्क करती है, कैसे प्राइस एक्शन वर्क करता है, एंड कुछ स्टॉक जो मैं बता रहा हूँ। तो अपना एक बार जाके अंधाधुन बाई मत करो, ब्लाइंड फॉलो किसी को मत करो, जाओ इसको अपने वॉचेस में डालो एंड ट्रैक करो, देखो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि मैं यहाँ पे बाई करूं या सेल मेरा कहाँ पे होने वाला, ये सारी चीजें तब जाके तुम रिस्क लेना इस मार्केट में। अपन चलते हैं अपन दूसरे स्टॉक पे। अब ये हमारा वेलस्पून लिविंग रहा, ठीक है। ये इस स्टॉक के ऊपर काफी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, टेलीग्राम पे भी डीएम कर रहे हैं कि भाई ये स्टॉक एक बार देखो, ठीक है, तुम्हारा स्टॉक मैं लेके आ गया, मुझे मुझे काफी ज्यादा पसंद है ये स्टॉक, क्योंकि ये जोन मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है यार, आई लव दिस। मैं सही में प्यार करता हूँ इससे। ये जोन कहीं भी बन जाता है मैं इसके पीछे पड़ जाता हूँ, अगर ब्रेकडाउन आकर तो छोड़ देता हूँ, बट अगर ब्रेकआउट रीटेस्ट आता है देन इसके ऊपर मैं बाई करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास बहुत एग्जांपल है कि मैं यहाँ से बड़े बड़े मूव कैप्चर कर चुका हूँ। अब बात करते हैं हम लोग टेलीग्राम चैनल की। अब वहां पे एक फ्री ग्रुप है जहां पे लोग बातें करते हैं, चैनल बंद नहीं है, क्लोज नहीं है, वहां पे लोग बात कर रहे हैं, तुम्हारे जैसे ट्रेडर वहां पे हैं वो बात करते रहते हैं।
तुम अगर ज्वाइन होगे तुम भी अपना चार्ट शेयर करोगे, वो भी अपना चार्ट शेयर करेंगे, जिसकी गलती होगी तुम लोग गलती को सुधारोगे एंड अपनी एक दूसरे में कम्युनिकेट करोगे अच्छे से, एक इन्वायरमेंट मिलता है ट्रेडिंग का। अगर तुम ज्वाइन होना चाहते हो, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है ना, जिससे कि तुमको ये सारे स्टॉक इंस्टाग्राम पे भी दिख जाएंगे एंड टेलीग्राम पे भी दिख जाएंगे। बाकी यहाँ पे अपन एनालिसिस सीख लेते हैं। अब देखो ये स्टॉक में सिंपल सा ना क्या है कि ये जोन बना है, ये जोन बहुत प्यारा है यार। प्लस यहाँ पे देखो 2022 का कि 2021 के मिड का जो है लास्ट का ब्रेकआउट है, जो यहाँ पे कि ब्रेक हो चुका है। तुमको अगर मैं जूम करके दिखाऊं दिख जाएगा तुम्हें कि यस ब्रेकआउट आया है। इस जोन के जो कंसोलिडेशन जोन था ना 7 से 6 महीने का, इसका भी ब्रेकआउट आया, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। अगर अपन डेली पे अब देखो वीकली पे हमको दिख रहा है डोजी एक, जो कि मार्केट इंडिसीजन है। अब अगर हम चलते हैं इस पे, तो यहाँ पे भी तुम्हें एक जोन दिखेगा, दिख रहा है कि नहीं? ये जोन बहुत प्यारा जोन है बाबा, बहुत प्यारा। अब इसका अगर ब्रेकआउट आता है 15 मिनट की कैंडल पे या 30 मिनट कैंडल या 1 आवर कैंडल क्लोजिंग देती है, देन इसके ऊपर बाय करके तुम्हारा एसएल इसके नीचे होगा। अपन एक बार देख लेते हैं इसका स्टॉप लॉस कितना, ठीक है? स्टॉप लॉस भी हमारा बड़ा नहीं होता जनरली। अब अगर मैं देखूं तो 8% या 7% का स्टॉप लॉस आएगा। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने का मर्जी क्या, क्योंकि हमारे पास ऊपर स्पेस है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं पूरा स्पेस, खुला आसमान है। स्टॉक देखो पूरा खुला आसमान है, कहां तक स्टॉक जाएगा कुछ नहीं पता। ट्रेलिंग यूज करो, बड़ा प्रॉफिट इसमें से ग्रैब करने की कोशिश करना। हम लोग चलते हैं अपने थर्ड स्टॉक पे। अब थर्ड स्टॉक जो हमारा है चंबल फर्टिलाइजर। अब इसमें देखो, इसमें भी सेम वही पहला वाला स्टॉक की तरह है ना, एम्फेसिस जो था उसमें भी वॉल्यूम एक स्पाइक दिखी। वॉल्यूम जहां दिख जाता है और एक थोड़ा जोन टाइप का दिखता है, भाई आई लव दिस। सच में मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस यही रहा कि वॉल्यूम एंड जोन। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम आया एंड रिटेस्ट भी कर चुका स्टॉक, एक बड़ा सा ब्रेकआउट आया था बट रिटेस्ट हो गया स्टॉक। अगर अपन डेली पे जाते हैं तो देखते हैं डेली पे क्या सिनेरियो बन रहा है। थोड़ा सा नेट का मेरा इशू चल रहा है ना, बट कोई नहीं, आ गया। अब देखो डेली पे मैं अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, ये ट्रेंड लाइन, ये वाली, ये ट्रेंड लाइन। अब इसका अगर ब्रेकआउट आता है देन इसका मतलब कि रिटेस्ट हमारा कंप्लीट, लाइक ये हमारा है। अब इस ऊपर जाके ऐसे किया है। अब यहां से अगर निकलता है, हाफ अपना कवर कर देता है बॉडी। हाफ का मतलब इसका जो फॉल पूरा आया है ये है। अब इसके अगर आसपास या इसके आसपास निकलता है स्टॉक ऐसे ऐसे करके, देन तुम यहाँ पे एंट्री आराम से बना सकते हो। अब ये रिटेस्ट कर रहा है स्टॉक है ना। अब यहाँ पे भी देखे तो अपन एक छोटा सा जोन है, ये वाला, ये जोन। इस जोन का ब्रेकआउट आया नहीं कि स्टॉक फटेगा, इस जोन का ब्रेकआउट आया नहीं कि स्टॉक फटने वाला है। तो अपने दिमाग में डाल लो एंड इसको अपने वाशिश में डालो। हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ स्टॉक पे एंड लास्ट स्टॉक पे, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। अब देखो ये स्टॉक क्या प्यारा स्टॉक है, क्विक हिल टेक्नोलॉजी। अब देखो क्या इसमें है, सिंपल सा, बहुत अच्छी कैंडल भी बनी है एंड एक वॉल्यूम स्पाइक भी आया 2 दिन पहले अभी। अगर मैं इसको आपको वीकली पे दिखाऊं, देखो हमेशा टाइम फ्रेम अपना छोटा रखो, देन उसके बाद जाओ। देखो वीकली, वीकली पे अपन एनालाइज करेंगे, मंथली पे भी एनालाइज करेंगे, अपना क्या बोलते सपोर्ट वगैरह ड्रॉ करेंगे, एक ट्रेंड देखेंगे। अब जैसे कि मैं अगर मंथली पे लगाता तो हमको एक ट्रेंड दिखेगा। मैंने मंथली पे लगाया तो हमको एक ट्रेंड दिख रहा है तुम्हें एकदम पूरा अपने। देखो अब यहाँ से तुम ड्रॉ करोगे, मैं इतना बड़ा तो नहीं ड्रॉ किया बट तुम्हें ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अब देखो एक ट्रेंड दिखेगा अपन को, क्या दिखा? स्टॉक ओपन हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ट्राई किया बट नहीं हुआ, ऊपर नहीं जा पाया, फिर नीचे आया, फिर ट्राई किया बट नहीं गया, फिर ऊपर आया, फिर ट्राई किया, लिया, रिटेस्ट भी कर लिया एंड उसके बाद निकल भी गया। अब देखो मंथली पे देखो क्या प्यारा सिनेरियो दिख रहा है। तुम खुश आ रहा है, तुम्हें खुशी आ रही है अंदर से। यहाँ पे देन ब्रेकआउट, देन रिटेस्ट, रिटेस्ट का ऊपर भी हाइक खत्म कर दिया है। अब अपन चलते हैं एक बार वीकली पे, तो ऐसे ही स्टॉक को देखा जाता है। अब वीकली में जाने के बाद मुझे क्या दिख रहा है कि यस ये स्टॉक ब्रेकआउट दिया था, रिटेस्ट किया, देन अब निकल रहा है। ये बड़ा वाला रिटेस्ट देख रहे हो, बड़ा वाला रिटेस्ट, एक बड़ा रिटेस्ट हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, सिंपल सा एक जोन बनाया, जोन के बाद निकल गया स्टॉक, है ना। अब देखो अपन डेली पे चलते हैं। अब डेली पे एक हैमर कैंडल दिखी हमको, हैमर टाइप की दिखी है, एक डोजी टाइप की जो भी बोलो, बट बुलिश कैंडल है। नीचे से सेलिंग प्रेशर आया था बट हमारे बायर जो थे ऊपर लेके गए कैंडल को। अब इसके ऊपर अगर कोई भी 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तुम्हारा एसएल इसके नीचे ऑफ कोर्स होगा, बट मैं जनरली एसएल लगाऊंगा किसके नीचे, जिसके नीचे वॉल्यूम आया तगड़ा वाला। अब इस कैंडल के नीचे वॉल्यूम आया है, दिख रहा है ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, तो इसके नीचे लगाऊंगा। क्या होगा पता है कि जो भी वॉल्यूम यहाँ पे आया, जो बड़ा प्लेयर नीचे आया है, जैसे ये कैंडल बनी है, यहाँ पे वॉल्यूम आया, अगर इसके नीचे स्टॉक है, अगर इसके नीचे चला जाता तो ये वॉल्यूम ड्राई हो जाएगा, खत्म। तो मतलब ये फेक वॉल्यूम था, फेक बायर थे, कोई भी रियल बाइंग यहाँ पे नहीं हुई थी, तो ये स्टॉक नीचे आएगा, मैं भी फिर भी इस स्टॉक को छोड़ दूंगा, लाइक ये स्टॉक वीक हो जाएगा। बट अगर इसके नीचे से अगर निकलता है स्टॉक, तो ये जो वॉल्यूम आया इस कैंडल का, ये एग्जिस्ट करता है, इसमें जो प्लेयर घुसा था और स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, इस स्टॉक को लेकर जाएगा ऊपर। तो ये मेरा कहने का मतलब था, इसके ऊपर निकलेगा स्टॉक, 15 मिनट 30 मिनट कैंडल क्लोज करेगी, तुम्हारी एंट्री बन जाएगी। बाकी अपने हिसाब से रिस्क लो एंड अच्छे से मार्केट में परफॉर्म करो। बजट आने वाला, थोड़ा सा बिग
मतलब कि कॉशन रखो कि ज्यादा लाइक क्वांटिटी ना मत बाई करो, है ना, ज्यादा क्वांटिटी मत बाई करो, एंड उसके बाद थोड़ा सा रिस्क मैनेज अच्छे से करो, कम लॉस लो ज्यादा प्रॉफिट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक की नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर